अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में प्रेम अनुपमा के सच से परेशान हो जाता है। अनुपमा प्रेम से पूछती है कि क्या हुआ। प्रेम कहता है कि कुछ नहीं। अनुपमा कहती है कि मैंने बहुत दिनों बाद मुस्कुराना सीखा है। अब बस यही प्रार्थना है कि इस कंपटीशन में हमारी टीम जीत जाए। वो प्रेम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीत जाएंगे? प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जरूर जीतेंगी। अनुपमा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं रोज तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। राही का सपना भी जरूर पूरा होगा। फोन काटने के बाद प्रेम परेशान हो जाता है। प्रेम भगवान से कहता है कि आप ये क्या खेल खेल रहे हो। माँ और बेटी एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिट बनकर आने वाली हैं। अब मैं क्या करूं, मैं किसको बताऊं? प्रेम फैसला करता है कि अब पूरा खेल भगवान के हाथ में है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला, किंजल और अंश मिलकर पुराने पीतल के बर्तन ढूंढ रहे होते हैं। अंश और किंजल को बर्तन नहीं मिलते तो लीला परेशान हो जाती है। लीला कहती है कि ऐसे बर्तन कहाँ चले गए, वो बर्तन बहुत पुराने थे। अंश कहता है कि आपने कहीं और रख दिए होंगे। लीला भड़कते हुए कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि भूल जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बर्तन यहीं पर रखे थे। अंश उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। लीला परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तोशु उन्हीं बर्तनों को एक दुकानदार को बेच देता है और कहता है कि ये बर्तन बहुत एंटीक है, इनसे गुड लक आता है। दुकानदार कहता है कि फिर बेच क्यों रहे हो, इनको घर पर ही रखो। तोशु कहता है कि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं इसलिए बेच रहा हूँ। मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा। तोशु दुकानदार को चेतावनी देता है कि लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ सरिता और रीता अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम की चर्चा करती हैं और कहती है कि डांस के कपड़े भी जरूरी होते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है। सभी परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं। इसी बीच अनुपमा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम जो भी मटेरियल है उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वो सबको रिहर्सल के पहले आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में अनुपमा की बातें घूम रही होती हैं और वो परेशान होता है। तभी वो राही से टकराता है। प्रेम राही से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो। राही कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो डर लग रहा है। रोजाना रिहर्सल में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। प्रेम हल्के अंदाज में कहता है कि कोरियोग्राफी बदल लो। राही कहती है कि इतना समय नहीं है। राही को डर होता है कि वो इतना सब कुछ कैसे संभालेगी। प्रेम उसे शांत करता है और गहरी सांस लेने के लिए कहता है। राही पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी? प्रेम हाँ कहता है तो राही कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो? प्रेम कहता है कि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही हैरान होती है तो प्रेम बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है। प्रेम राही को हौसला देता है और डांस पर फोकस करने के लिए कहता है। राही कहती है कि मैं अपने आप को साबित करूंगी, तभी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। इसी बीच परी राही को डांस कॉस्ट्यूम देखने के लिए बुलाती है। प्रेम सोचता है कि मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से मिले, लेकिन मुकाबले के रूप में नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप सब संभाल लेना, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के लिए डांस कॉस्ट्यूम तैयार करने में लग जाती है और सभी उसकी मदद करती हैं। इधर राही भी कॉस्ट्यूम तैयार करने में व्यस्त होती है। प्रेम और राजा सबके लिए नाश्ता लाते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्रेम और राही साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। माही उन्हें साथ में देखकर जल जाती है। प्रेम और राही आपस में खुश होते हैं और माही दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को याद करती है और डांस के कपड़े तैयार कर लेती है। अनुपमा सोचती है कि हमें कल का राउंड किसी भी तरह जीतना है ताकि इन सबके सपने पूरे हो सके। इधर राही खुद से कहती है कि अब मुझे अनुपमा की परछाई से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन मुझे ही जीतना है। दूसरी तरफ लीला रास्ते में जा रही होती है। तभी वो एक औरत से टकरा जाती है। लीला उसके हाथ में उसका बर्तन देखती है और कहती है कि यह मेरा डिब्बा है। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चोर कहती हैं। लीला कहती है कि यह मेरा डिब्बा है। वो डिब्बे पर उसका नाम दिखाती है और डिब्बा छीन लेती है। वो औरत कहती है कि यह डिब्बा उसके बेटे की दुकान पर रखा था। लीला हैरान हो जाती है और उसे तोशु पर शक होता है। वो तय करती है कि वो तोशु को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। अनुपमा और भारती बात करती हैं।
भारती कहती है कि आप थोड़ा आराम कर लो। अनुपमा जवाब देती है कि जब यह महिलाएं बिना थके मेहनत कर रही हैं तो मैं भी काम करूंगी। भारती कहती है कि आपने इन सबको सपना पूरा करने की हिम्मत दी है। अनुपमा अपना डर जताती है कि कहीं इन सबका सपना टूट ना जाए। वो प्रेम से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या हम जीत जाएंगे? प्रेम मुस्कुराते हुए कहता है कि आप जरूर जीतेंगी। अनुपमा आशीर्वाद देते हुए कहती है कि मैं रोज तुम दोनों के लिए प्रार्थना करती हूँ। राही का सपना भी जरूर पूरा होगा। फोन काटने के बाद प्रेम परेशान हो जाता है। प्रेम भगवान से कहता है कि आप ये क्या खेल खेल रहे हो? माँ और बेटी एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिटर बनकर आने वाली हैं। अब मैं क्या करूं? मैं किसको बताऊं? प्रेम फैसला करता है कि अब पूरा खेल भगवान के हाथ में है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ शाह हाउस में लीला, किंजल और अंश मिलकर पुराने पीतल के बर्तन ढूंढ रहे होते हैं। अंश और किंजल को बर्तन नहीं मिलते तो लीला परेशान हो जाती है। लीला कहती है कि ऐसे बर्तन कहाँ चले गए? वो बर्तन बहुत पुराने थे। अंश कहता है कि आपने कहीं और रख दिए होंगे। लीला भड़कते हुए कहती है कि मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि भूल जाऊं। मुझे पूरा विश्वास है कि वो बर्तन यहीं पर रखे थे। अंश उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। लीला परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ तोशु उन्हीं बर्तनों को एक दुकानदार को बेच देता है और कहता है कि ये बर्तन बहुत एंटीक है, इनसे गुड लक आता है। दुकानदार कहता है कि फिर बेच क्यों रहे हो, इनको घर पर ही रखो। तोशु कहता है कि मैं अनुपमा का बेटा हूँ, हम तो सबका भला चाहते हैं इसलिए बेच रहा हूँ। मुझे तो बस कुछ करोड़ रुपए मिल जाए तो मैं अपनी जिंदगी काट लूंगा। तोशु दुकानदार को चेतावनी देता है कि लीला को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ सरिता और रीता अनुपमा और भारती के साथ डांस कॉस्ट्यूम की चर्चा करती हैं और कहती है कि डांस के कपड़े भी जरूरी होते हैं। अनुपमा भी सहमत होती है। सभी परेशान होती हैं और सोचने लग जाती हैं। इसी बीच अनुपमा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम जो भी मटेरियल है उसी से कॉस्ट्यूम तैयार करेंगे, बस दिल से मेहनत करेंगे। वो सबको रिहर्सल के पहले आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ प्रेम के दिमाग में अनुपमा की बातें घूम रही होती हैं और वो परेशान होता है। तभी वो राही से टकराता है। प्रेम राही से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो? राही कहती है कि इतना बड़ा कंपटीशन है तो डर लग रहा है। रोजाना रिहर्सल में कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। प्रेम हल्के अंदाज में कहता है कि कोरियोग्राफी बदल लो। राही कहती है कि इतना समय नहीं है। राही को डर होता है कि वो इतना सब कुछ कैसे संभालेगी। प्रेम उसे शांत करता है और गहरी सांस लेने के लिए कहता है। राही पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं जीत पाऊंगी? प्रेम हाँ कहता है तो राही कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो? प्रेम कहता है कि तुम्हारे पास माँ का आशीर्वाद है। राही हैरान होती है तो प्रेम बात संभाल लेता है और कहता है कि मैं दुर्गा माँ के मंदिर गया था, तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद है। प्रेम राही को हौसला देता है और डांस पर फोकस करने के लिए कहता है। राही कहती है कि मैं अपने आप को साबित करूंगी तभी मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी। इसी बीच परी राही को डांस कॉस्ट्यूम देखने के लिए बुलाती है। प्रेम सोचता है कि मैं तो चाहता था कि राही और अनुपमा फिर से मिले, लेकिन मुकाबले के रूप में नहीं। वो भगवान से प्रार्थना करता है कि अब आप सब संभाल लेना, मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकता। दूसरी तरफ अनुपमा अपनी टीम के लिए डांस कॉस्ट्यूम तैयार करने में लग जाती है और सभी उसकी मदद करती हैं। इधर राही भी कॉस्ट्यूम तैयार करने में व्यस्त होती है। प्रेम और राजा सबके लिए नाश्ता लाते हैं और उनकी मदद करते हैं। प्रेम और राही साथ में कुछ अच्छा समय बिताते हैं। माही उन्हें साथ में देखकर जल जाती है। प्रेम और राही आपस में खुश होते हैं और माही दुखी होती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को याद करती है और डांस के कपड़े तैयार कर लेती है। अनुपमा सोचती है कि हमें कल का राउंड किसी भी तरह जीतना है ताकि इन सब के सपने पूरे हो सके। इधर राही खुद से कहती है कि अब मुझे अनुपमा की परछाई से बाहर निकलना है, चाहे कुछ भी हो जाए ये कंपटीशन मुझे ही जीतना है। दूसरी तरफ लीला रास्ते में जा रही होती है, तभी वो एक औरत से टकरा जाती है। लीला उसके हाथ में उसका बर्तन देखती है और कहती है कि यह मेरा डिब्बा है। दोनों में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चोर कहती हैं। लीला कहती है कि यह मेरा डिब्बा है। वो डिब्बे पर उसका नाम दिखाती है और डिब्बा छीन लेती है। वो औरत कहती है कि यह डिब्बा उसके बेटे की दुकान पर रखा था। लीला हैरान हो जाती है और उसे तोशु पर शक होता है। वो तय करती है कि वो तोशु को सबक सिखाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम डांस प्रैक्टिस कर रही होती है। अनुपमा और भारती बात करती हैं। भारती कहती है कि आप थोड़ा आराम कर लो। अनुपमा जवाब देती है कि जब यह महिलाएं बिना थके मेहनत कर रही हैं तो मैं भी काम करूंगी।
भारती कहती है कि आपने इन सबको सपना पूरा करने की हिम्मत दी है। अनुपमा अपना डर जताती है कि कहीं इन सब का सपना टूट ना जाए।